असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछला सेशन में हमने क्लास 10th का फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ओम्स लॉ पढ़ा था और उसका एप्लीकेशन जो न्यूमेरिकल जो है वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसका एप्लीकेशन देखा था, उस पे सीखा था कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और उस सेशन को हमने कंप्लीट किया। जाते जाते हमने ये भी बोल के गया था कि अगला सेशन जो होगा मैं लेके आऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये मैं बोल के गया था कि ये मेरा नेक्स्ट सेशन में ये टॉपिक होगा। तो आज मैं लेके आया हूं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये क्या है, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस के लिए क्या क्या फैक्टर मायने रखता है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, तो वही चीज देखेंगे हम। और उसको पहले तो सॉफ्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसको एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास में, और जो भी डाउट्स होगा सभी क्लियर करेंगे ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं सिखाऊंगा। आज तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन उसका क्या क्या फॉर्मूला होगा आज मैं डिराइव कर दूंगा। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और वायर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कितने फैक्टर्स है? 4 फैक्टर्स है। इन्हीं 4 फैक्टर्स पे क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 फैक्टर पे। वो कौन कौन सा फैक्टर है? फर्स्ट फैक्टर जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वायर को कंडक्टर बोल रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने भी बताया था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, ये बताया था हमने पिछले सेशन में। तो पहला फैक्टर जो है लेंथ ऑफ ए वायर, वायर का लेंथ जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही अधिक होगा। वायर का लेंथ जितना ही कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ये चीज आगे मैं बताऊंगा, पहले मैं इतना बोल दिया। कैरेक्टर जो है इनका क्या है, लेंथ ऑफ ए वायर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सेकंड वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई? एरिया हमने तो एरिया सुना था, लेकिन क्रॉस सेक्शन का एरिया। सपोज ये कंडक्टर है, ये वायर है, तो ये जो है ना ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है इसका एरिया पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। सपोज ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यही इतना ही है। तो इसमें कुछ डायमीटर होगा, ओडी होगा, इन पे डिपेंड करता है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्लियर? सेकंड वन, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड कंडक्टर। नेचर ऑफ द मटेरियल एंड कंडक्टर। अब मटेरियल का कंडक्टर का मटेरियल जो है क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। उसका नेचर क्या है, कौन सा टाइप्स का मटेरियल है, वो मटेरियल एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, क्या है, इस पे डिपेंड करेगा क्या, रेजिस्टेंस। सेकंड थर्ड वन हो गया। एंड फोर्थ वन, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, कौन से मटेरियल में, ये भी यहाँ पे ये मैटर करता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो वहां पे ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जहां पे टेम्परेचर हाई हो लेकिन रेजिस्टेंस हमारे को कम चाहिए, तो वैसा मटेरियल हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। ये डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। चलिए आगे देखेंगे, बहुत बड़ी चीज है ये, अभी इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड ये डिस्कशन करेंगे। ये क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ
कंडक्टर का लेंथ, वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मटेरियल और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। अगर लेंथ बढ़ाएंगे हम तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा। अगर मान लो 1 मीटर वायर लिया तो रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, 2 मीटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। मींस जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस वैसे वैसे जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वायर का वैसे वैसे रेजिस्टेंस होगा वायर का। क्लियर। और कंडक्टर का। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस इज और आर इज फर्स्ट में क्या हमने सीखा, फर्स्ट में क्या सीखा हमने, ये टॉपिक बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है जो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट में क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यही था ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें क्या था, लेंथ पे डिपेंड करेगा, मींस लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दैट मींस रेजिस्टेंस इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्या है, एल। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट मींस या एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर। अगर हम लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा, लेंथ को दुगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी दुगुना होगा, 2 टाइम्स करेंगे 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स करेंगे 3 टाइम्स होगा। मींस ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली नहीं। क्लियर। एंड सेकंड वन, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्या है, एरिया, सेकंड वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्लियर। इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एरिया जो है, रेजिस्टेंस जो है, क्या एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, रेजिस्टेंस, it is found that the experiment that the resistance of the conductor is inversely proportional to the area the cross section area of the conductor। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर में क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, घटेगा। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। मींस एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा को इंक्रीज करेंगे तो अगला डिक्रीज होगा। तो इसमें ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कैसे है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट मींस ए, मींस 1 बाई, अगर हम रेजिस्टेंस को दुगुना करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, हाफ होगा। अगर रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। क्लियर। ठीक है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। मींस इससे क्या है, अपोजिट में बढ़ रहा है घट रहा है, मींस क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। अब 8 टाइम्स हो जाएगा, मींस 1/8 होगा 1/8 होगा। क्लियर। अगर हम और इस पे एक दो और देख लेते हैं क्या फैक्ट्स इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। द शॉर्ट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ ए थिक वायर is used for getting a low resistance। The short length of thick wire means thick, cross section area बढ़ा हुआ, thick wire, short length of a thick wire is used for getting low resistance means cross section area बढ़ा दिए तो resistance क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। And the length of thin wire, long length of thin wire is used for getting high resistance। और
थीन मींस क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कम किया और लेंथ बढ़ा दिया, वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। क्लियर, ये है। और अब चलते हैं, क्या दिया है, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल मींस क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज, किस टाइप का मटेरियल है। अगर हम सेम डायमीटर का, अगर मान लो हम एक एल्युमिनियम वायर लिया या कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर लिया एक हमने सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, एंड दूसरा जो है नाइक्रोम एलॉय लिया सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का और सेम लेंथ का लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉपर वायर जो है ना उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम्स कम होगा नाइक्रोम एलॉय का रेजिस्टेंस से। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का डिफरेंट है, इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, इनका मटेरियल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इनका क्या बोलते हैं नेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर वही हम कॉपर लिए हैं वहीं पे अगर सिल्वर ले लेते हैं, तो सिल्वर का वायर अगर लेते हैं तो वो कॉपर के वायर से लो रेजिस्टेंस होगा सिल्वर का वायर। तो इसलिए कहीं कहीं जो है सिल्वर का भी यूज किया जाता है, जो जहां पे लो रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। वैसे बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए हम उसका वायर नहीं बनाते, लेकिन जरूरत पड़ता है तो उससे भी किया जाता है सर्किट डायग्राम में, सर्किट बनाने में और कोई इक्विपमेंट बनाने, इंस्ट्रूमेंट बनाने में। चलिए अगला जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, ये है द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स हमने पढ़ा था, क्या बहुत सदियों पहले पढ़ा था, प्योर एंड इम्प्योर मेटल। प्योर मेटल क्या होता है, जिसमें इंप्योरिटीज नहीं होते हैं। तो ऑल प्योर मेटल्स ऑन राइजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज। क्या होता है, जितने भी प्योर मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, कब करता है, ऑन राइजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। और प्योर मेटल का टेम्परेचर अगर लो करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस लो होगा, डिक्रीज होगा, हाई करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। बट कुछ एलॉय है, एलॉय अलग है, प्योर मेटल अलग है, एलॉय है, उन एलॉय को क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनइफेक्टेड होते हैं इस टेम्परेचर से। 2-3 है, कौन कौन है, मैग्नीन है, कांस्टेंट है एंड नाइक्रोम है। ये क्या है, ये अनइफेक्टेड है। ये 3 एलॉय है जो कि अनइफेक्टेड होते हैं, इनको कोई टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए मेन टॉपिक पे हम आते हैं, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या है, अभी हमने जो पढ़ा लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, इन्हीं को मिला के हम क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी। और यही रेजिस्टिविटी से हम क्या करेंगे, आगे चलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए, जब मेरे जुड़े रहिए आगे की क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ताकि आप अपना गोल एम अचीव करें और आगे बढ़ें। तो चलिए रेजिस्टिविटी पे फोकस करते हैं, और आज का सेशन बहुत ही दमदार है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई ना आए। अब जो है रेजिस्टिविटी क्या होता है ये आगे चल के पता चलेगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। पहला हमने यही पढ़ा था ना इफेक्ट में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए लेंथ, ये फर्स्ट में हमने पढ़ा था। तो इसको अगर हम बोले R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसको हमने मान लिया 1 नंबर इक्वेशन। क्लियर। सेकेंड वन हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, सेकेंड वन पढ़ा था हमने, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, यही पढ़ा था, इसको हमने मान लिया सेकेंड। अब यहां से
हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। अब जो है यहां से हम क्या करेंगे, बाय कंबाइनिंग रिलेशन 1 and 2 वी गेट, क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे बाय कंबाइनिंग या कंपेयरिंग, कंबाइनिंग बाय कंबाइनिंग रिलेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे इन रिलेशंस को, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, R is directly proportional to L divided by A, यही मिलेगा ना, R is directly proportional to L into A, L divided by A, यही मिलेगा, हाँ यही मिलेगा। अब इसको अगर हम चाहें तो यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, R is equal to रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, और यही हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्या कि ये कहां से उल्टा पी लिख के लेके आ गए और ये इसका क्या मतलब है, तब हम क्या इसका जवाब देंगे, इसका जवाब यही है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो लगा है, जो मैं बोल रहा हूं बीच बीच में बार बार जो आ रहे हैं टर्म आ रहे हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल जो बोल रहा हूं उसका सिंबल यही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो बोल रहा हूं ये सिंबल जो है, ये इस सिंबल को हटाने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, जो साइंटिस्ट जो थे, जो हमारे ऑथर लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक और सिंबल दे दिया हमारे हाथ में, थमा दिया कि भाई ले लो जी, ये है रो, और इसी को बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। आगे चल के मिलेगा, यही रेजिस्टिविटी चल के हमारा इसका भी कुछ यूनिट आएंगे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर, रो इसको बोलते हैं रो, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो यहां पे अगर हम चाहें इसको रीअरेंज करना चाहें तो यहां से क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए होगा ना, ए डिवाइडेड बाई एल, यही होगा ना, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, और यहीं से हम लिख सकते हैं क्या, वेयर रो इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टिविटी, एंड आर इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस, एंड ए इक्वल टू क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड एल क्या है, एल इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर। तो ये चीजें हैं अभी हमने फाइंड आउट किया। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट देखेंगे, आगे जो है रेजिस्टिविटी का यूनिट देखेंगे कि ये इसका यूनिट क्या होता है, और इसको न्यूमेरिकली हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, और इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो मैं इरेज करने जा रहा हूं, होपफुली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे चल के। चलिए अगला जो है, मैं यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या है, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी देखेंगे हम, कैसे उसको यूनिट्स, उसका ऐसा यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, अभी हम आते हैं वहीं पे। तो
रेजिस्टिविटी का यूनिट्स लिख लेते हैं। हाँ, यहां पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट्स क्या है, रो इज इक्वल टू क्या दिया है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो रो का क्या हो जाएगा, आर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर होगा, और लेंथ का क्या होगा, मीटर होगा, ऐसा यूनिट मीटर होगा। अब ये मीटर मीटर से कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसी को बोलते हैं क्या, ओम मीटर बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। अब जो है मैं डिफाइन करूंगा, न्यूमेरिकली एक डिफाइन करूंगा। अगर मान लो कोई कंडक्टर 1 मीटर लंबा है और उसका 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और 1 ओम उसका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी कितना होगा, 1 ओम मीटर। यही होगा ना, हाँ यही होगा। चलो आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिया है 20 डिग्री सी पे, उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस एट 20 डिग्री सी मींस टेम्परेचर जो होगा रूम टेम्परेचर से भी लो होगा, तो उस केस में रेजिस्टिविटी क्या होगा उस मेटल का, उस सब्सटेंस का। कंडक्टर दिया है तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये कुछ टेबल दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लेना ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए। और वैसे तो ये वैल्यू दिया रहेगा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय, आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पे ये वैल्यू दिया होगा, लेकिन फिर भी याद रहता है तो अच्छा रहता है। कॉपर का वो जाएगा 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। अल्युमिनियम 2.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। टंगस्टन 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। निकेल 6.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। आयरन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ऐसे ऐसे करके ये हो गया हमारा मेटल्स का। बहुत सारा मेटल्स हैं। सेमीकंडक्टर क्या है, जर्मेनियम, इसका कितना होता है 0.6 इंटू 0.6 ओम मीटर। सिलिकॉन का कितना होता है 2300 ओम मीटर, इसका बहुत अधिक होता है रेजिस्टिविटी। और ग्लास इंसुलेटर जो है ग्लास 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 14 ओम मीटर। ग्लास का, पेपर का, ड्राई पेपर का कितना होता है 10 टू द पावर 12 ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर होते हैं ये रेजिस्टेंस होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, ये कंडक्टर नहीं होते हैं। तो कंडक्टर का हमने देखा, सेमीकंडक्टर ने देखा और इंसुलेटर का देखा। आगे जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को यहीं पे हम खत्म करेंगे। अगला जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर देखेंगे हम, और रेजिस्टर को रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन जो करेंगे सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे। तो पैरेलल में कनेक्शन करने से उसका वैल्यू कितना, उसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, सीरीज में करेंगे बढ़ेगा कि घटेगा, ये चीज देखेंगे हम। तो वहां पे हम डिजायर्ड रेजिस्टेंस और डिजायर्ड ये वोल्टेज, एम्पियर, ये करंट, ये सब कुछ हम वहीं से रेजिस्टेंस को कनेक्शंस वाइज देखेंगे कि कैसे हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, कैसे हमको करंट बढ़ाना है, कि क्या क्या वहां पे करने पड़ेंगे। अगला सेशन जो होगा बहुत ही, अगला सेशन नहीं, अगला सेशन तो न्यूमेरिकल का होगा, उसके अगला सेशन जो होगा वो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो उस सेशन को देखना ना भूले, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करें और आगे बढ़ें। ये सेशन आज यहीं पे खत्म करने जा रहा हूं। अगला सेशन जो होगा बहुत ही
अच्छा सेशन होगा, क्योंकि आज जितने हमने फॉर्मूलाज पढ़ा था इन सब फॉर्मूले अप्लाई करेंगे हम न्यूमेरिकल्स पे। तो बने रहिए, जमे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अगला सेशन जरूर अटेंड कीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट्स हो क्लियर हो जाए। और आज जो सेशन जो लोग आज अटेंड नहीं किए वो लोग ये पिछला सेशन जो भी नहीं किए थे उनके लिए भी ये वीडियो मिल जाएगा। आई बटन को राइट कॉर्नर पे आई बटन होता है, वहां पे क्लिक करोगे तो पिछला सेशन का वीडियो जरूर मिलेगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए मैं ही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।